मेम साहब, एक मामूली से नौकर की तरफ से आपको ये सोने के कंगन। थैंक यू राजू। हटा इसे, चल। अरे चुप, बिल्कुल चुप। पकड़ अपने एक कंगन और चुपचाप से ना इस घर से निकल जा। तेरी हिम्मत कैसे हुई बे? साहब, वो आज मेम साहब का जन्मदिन है ना, इसलिए मैंने सोचा कि अपनी तरफ से मेम साहब को एक तोहफा दे दूं। मैं बोला ना नहीं चाहिए तेरे ये सोने के कंगन। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को ऐसे पहना रहा है अपने हाथों से? निकल, चल। ये क्या कर रहे हो तुम? राजू इतने प्यार से मेरे लिए सोने के कंगन लेकर आया है, ये क्या तरीका है? क्यों किया तुमने ऐसा? अरे 2 कौड़ी का नौकर कहाँ से सोने के कंगन लेके आया होगा? या फिर तो ये नकली होंगे या फिर ये चोरी करके लेके आया होगा। और तुम भी बेवकूफ हो क्या? वो अपने हाथों से कंगन पहना रहा हो, तुम भी बड़े प्यार से पहन रही हो। नहीं नहीं साहब, ये चोरी के नहीं है, ये ईमानदारी के पैसे के हैं। बेवकूफ ना किसी और को जाके बनाइयो, समझ गया? हर महीने तेरे को सैलरी मैं देता हूँ और इतनी सैलरी नहीं देता कि तू उसमें एक कंगन खरीद ले। रोटी चल जाए ना तेरी, वही बहुत है तेरे लिए। पागल बना रहा मैं, है? बेशरम खड़े खड़े मेरी शक्ल में देख, निकल, चल। रुको, राजू कहीं नहीं जाएगा। और ये सोने के कंगन राजू मेरे लिए बहुत प्यार से लेकर आया, तो मैं इन्हें रखूंगी। और तुम कोई नहीं होते हो ये कंगन लौटाने वाले, समझे? हिमांशी, तुम पागल वागल हो गई हो क्या? अरे चोरी चकारी करके लेके आया होगा, तुम ले भी रही हो। पर मुझे ये कंगन चाहिए अपने हाथों में। मुझे नहीं है कि नहीं, अरे इसका है कि नहीं है, वापस करो इसको, चलो। चोरी के नहीं है ये, मैंने ही दिए थे ये राजू को। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या बेवकूफी है? हाँ, ये सोने के कंगन मैंने खुद खरीद के ही राजू को दिए थे, ताकि ये मुझे मेरे जन्मदिन पे तोहफे में दे सके। क्योंकि मैंने जितनी बार भी तुमसे सोने की डिमांड की है, तुमने मुझे हमेशा एक ही जवाब दिया है, धर्मेंद्र। अरे यहाँ बैठी बैठी कर क्या रही हो यार? अरे नाश्ता बना दो ना, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। क्यों बनाऊं? मैं नहीं दे रही आज पूरे दिन तुम्हें खाना, भूखे रहो। तुम क्या चाहती हो फिर? मैं भूखे पेट चला जाऊँ ऑफिस आज? अगर तुम एक दिन भूखे रह लोगे तो मर तो नहीं जाओगे। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं उठ के जाऊं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं या ब्रेकफास्ट बनाऊं, तो तुम्हें पहले एक काम करना पड़ेगा। या तो मुझे गोल्ड के कंगन दिलाओ अभी के अभी, वरना भूखे रहो पूरा दिन। यार ये फालतू की चीजें लेके करोगी क्या? तुम चाहती क्या हो? तुम्हें ये फालतू की चीजें लग रही है? कैसे पति हो यार तुम? कभी मोहल्ले की लेडीज के हाथ पैर देखे आते जाते? कानों में सोने के कुंडल होते हैं, हाथों में सोने के कड़े होते हैं, पैरों में पंजेब होती है। लेकिन मेरे पास ना तो कंगन है, ना तो कोई कुंडल है, ना कोई ज्वेलरी है, कुछ भी नहीं है मेरे पास गोल्ड का। तुम कब दिलाओगे मुझे? मैं अपने पैसे ना बैंक में सेव करता हूँ, ताकि हमारे फ्यूचर के लिए वो काम आए। अरे कल को हमारे बच्चे होंगे, सेविंग भी तो करनी जरूरी है कि नहीं करनी है? और ये तुम्हारी ज्वेलरी लेने के चक्कर में सारे पैसे उड़ा दूं क्या? यार तुम आज तो मुझे पूरी खुशी दे नहीं पा रहे हो। फ्यूचर की पड़ी है, बच्चों की पड़ी है। जब मैं खुश रहूंगी तभी तो तुम्हारे बच्चे खुश रहेंगे ना। ये सोना चांदी लेने में ना कुछ रखा नहीं है। लेने को ले लोगी तुम, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 4 लोग देखेंगे ना, फिर उन्हें पता चलेगा कि इनके पास पैसा है, फिर लगाएंगे वो टोक। और उस टोक से ना मेरे को बहुत बुरा लगता है, इसलिए मैं चीज़ें दिखाता नहीं हूँ। लोग ना नज़र लगा देते हैं हिमांशी। ये गोल्ड ज्वेलरी जिसके पीछे तुम बहस कर रही हो ना, ये सब शो ऑफ की चीज़ें हैं। पर यार ऐसा थोड़ी ना होता है यार। अरे परवर कुछ नहीं हिमांशी, अगर नहीं बनाना ना मेरे लिए खाना तो मत बनाओ, बाहर से खा लूंगा मैं। बैठ रहा हूँ मुंह फुला के। सूने पड़े हैं हाथ पैर मेरे, कुछ दिलाना नहीं है इस आदमी को। और बस इसीलिए मैंने ये सोने की कंगन खुद खरीद के राजू को दिए और उसको बोला कि ये मुझे जन्मदिन पे तोहफे पे गिफ्ट कर देना, किसी को पता भी ना चले। और तुम्हारे पैसों से लिए थे मैंने। हिमांशी, दिखावे के चक्कर में ना तुम बहुत ज्यादा पागल होती जा रही हो आजकल। पागल नहीं होती जा रही हूं मैं। अरे घर की लक्ष्मी कहते हैं हमें। तुम्हें पता है, अगर घर पे कभी कोई आपदा आती है ना, तब कोई बैंक आके तुम्हें पैसे नहीं देता। तब घर की जो औरतें होती है ना, वो अपनी ज्वेलरी बेचकर घर की प्रॉब्लम को सॉल्व कराने में मदद करती है। पैसा पड़े रहने से पैसा डबल नहीं होता। पैसे से पैसा बनाना आना चाहिए, पैसे को इन्वेस्ट करना आना चाहिए। चाहे सोने में करो, चांदी में करो या प्रॉपर्टी में करो। सोना लेना कभी भी घाटे का सौदा नहीं होता। पैसा डबल इन्वेस्ट करने से होता है धर्मेंद्र, अलमारी में रखे रहने से नहीं। जी साहब, मेम साहब सही कह रही है। मैंने भी आज से कुछ साल पहले 5-6 हज़ार रुपये का सोना लिया था। आज उसकी कीमत 25,000 से भी ज़्यादा है। तो बताइए, अगर मैं उसको बैंक में डाल देता तो क्या वो दुगने हो पाते? दुगना तो छोड़ो, वो अभी तक खर्च ही हो जाते। थैंक यू सो मच यार, तुम लोगों की वजह से मुझे ये समझ में आया
शायद मैं गलत था हिमांशी, और ये जो सोने के कंगन तुमने लिए हैं ना, तुम ये अपने पास रखो। और आज तुम्हारा बर्थडे है ना, मैं आज तुम्हारे लिए एक गोल्ड की रिंग भी लेके आऊंगा, वो भी तुम्हारी मनपसंद। ठीक है? हैप्पी बर्थडे। अब तो खुश हो ना तुम?